जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भारत उत्सव, उमंग, उल्लास, उत्साह का राष्ट्र है। हमारे वहाँ जयंती पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे वहाँ व्रत, परंपरा और त्यौहार बहुत आदर और सम्मान के साथ भारतीय और भारत के मूल रहने वाले जो विदेशों में भी हैं, अन्य राष्ट्र में भी जो भी भारतीय हैं, अपनी भारतीयता के पहचान के लिए हमारे वहाँ उत्सव और व्रत त्योहारों को अन्यान्य निष्ठा के साथ मनाते हैं। कल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को श्रीमद् भगवत जयंती है, गीता जी का जयंती है। कल के ही पावन अवसर पर कुरुक्षेत्र के रणांगण में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानोपदेश किया था। परिवार के मदमोह से ग्रसित होकर के अर्जुन ने जब शरणागति लिया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, जब इस कार्पण्य दोष से ग्रस्त होकर के अर्जुन भगवान के चरण शरण में जाते हैं, तब भगवान ने उन्हें जो अमृत पिलाया, श्री कृष्ण ने जो उनको ज्ञानामृत पिलाया, उसी का कल जन्मोत्सव है, जयंती महोत्सव है। आप सब से आग्रह है कि भारतीय होने के नाते, सनातन धर्मी होने के नाते कल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। हमारे हाथ में, हमारे पीठ में, हमारे किसी अंग में जब कोई ना कोई विकार होता है, कोई ना कोई गंदगी जब वहाँ परत बैठ जाता है, तो उस परत को हम सब वॉशरूम करके, बाथरूम में जा कर के जल से साबुन लगा लगा करके धोते हैं, उसकी सफाई करते हैं। लेकिन जब मन गंदा होता है, जब हमारे मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, जब हमारा हृदय काम, क्रोध, मोह इत्यादि से ग्रस्त हो जाता है, तब हमें कौन सा साबुन लगाना चाहिए, कौन से दर्पण में देखना चाहिए। इसलिए कहा संसार मलनाशनम। शरीर के बाहरी सुंदरता को चमकाने के लिए साबुन, तेल इत्यादि की आवश्यकता है, लेकिन हृदय के जो मल हैं, हृदय का जो विकार है, हमारे मन मानस के अंतस में जो एक गंदगी, काम, क्रोध, मद इत्यादि का जो लगा हुआ है, उसको किस साबुन से धोएंगे आप, किससे साफ करेंगे आप? उसके लिए श्रीमद् भागवत रूपी सरोवर में, श्रीमद् भागवत रूपी श्रीमद् भगवत गीता रूपी समुद्र में आप सब निमज्जित होइए, स्नान करिए। आपका तन, मन, अंतस, बाह्य सब कुछ पवित्र हो जाएगा और मन मानस श्रीमद् गीता के एक एक वचनामृत को, एक एक ज्ञानामृत को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक नहीं हैं, 700 मोती हैं। उस 700 मोती में से एक भी श्लोक, एक भी सार यदि आप समझ जाते हैं, तो आपका यह लोक ही नहीं, परलोक भी संवर जाएगा, सुधर जाएगा। इसलिए कल मेरी विशेष आप सबसे आग्रह है, प्रार्थना है, शिष्य समूह से आदेश है कि निश्चित रूप से कल आप श्रीमद् भगवत गीता को एक छोटे से आसन पे रखें, विराजित करें। आपको यदि संस्कृत श्लोक नहीं आता है तो ओम जय भगवत गीते कम से कम श्रीमद् भगवत गीता की आरती अवश्य करें। अपने समस्त परिवार, बंधु बांधवों के साथ बैठ करके श्रीमद् भगवत गीता के किसी एक अध्याय का भी पाठ अवश्य करें। किसी एक अध्याय का भी पाठ यदि आप नहीं कर सकते हैं तो केवल श्रीमद् भगवत गीता के महात्म का पाठ अवश्य करें। लेकिन निश्चित रूप से कल के पावन प्रसंग पर आप सब श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतारिए। हमारा और आपका सद्भाग्य है कि हम ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथों के आस्वादन हमारे भारतवर्ष में होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे इस दिव्य ओजमय तेजमय ग्रंथों का प्रादुर्भाव किया है। गीता प्रेस के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता की बहुत छोटी सी पुस्तक बहुत कम से कम मूल्य पर प्रकाशित है, उसको आप अपने घर में अवश्य रखें। श्रीमद् भगवत गीता का
श्रीमद् भगवद गीता की आरती अवश्य करें। और एक विशेष आग्रह है कि कल क्रिसमस डे भी है और कल जो है गीता डे भी है, कल जो है गीता जयंती भी है। हम सनातनी हैं, इसका गौरव है हमें, इसका हमें अभिमान है। सनातनी जो होंगे, जिनको भी अपने अखंड भारत से प्रेम होगा, वे ज़रूर गीता डे मनाएंगे। और जो भी सनातनी नहीं होंगे, जिनको भी अपने सनातन, अपने ग्रंथ, अपने भारतीय से प्यार नहीं होगा, वे ही क्रिसमस डे मनाएंगे। इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि कल हमें गीता जयंती मनानी है, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना है, गीता के किसी एक अध्याय का भी सांगोपांग अध्ययन करना है, हिंदी भावार्थ सहित येन केन प्रकारेण। कल का एक दिवस आपको हमारे ग्रंथों के प्रति, वेदव्यास के प्रति, कुरुक्षेत्र के प्रति रणांगण में समर्पित होकर के भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञानोपदेश दिया था, उस छवि का दर्शन करना है। गीता जी के मूल विचार और सिद्धांत सूत्रों को अपने अंदर में समाहित करना है। क्रिसमस डे मनाने की पद्धति हमारी नहीं है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी समाज में, किसी भी सभ्यता संस्कृति में क्रिसमस डे मनाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि अपना समय श्रीमद् भगवद गीता के साथ बिताइए, श्रीमद् भगवद गीता के विचारों के साथ बिताइए। क्रिसमस डे मना करके एक नई अपनी पीढ़ी को बर्बाद मत करिए। अपने बच्चों के हाथों में गीता पकड़ाइए। वो जब बड़ा होगा, वो जब समझने लायक होगा, तो फिर उसकी एक पीढ़ी तैयार होगी। इससे आप एक नस्ल तैयार करेंगे, इससे एक आपकी पीढ़ी बदलेगी और आपका आने वाला पीढ़ी आपका आदर करेगा, आपके प्रति मान सम्मान बढ़ेगा। क्रिसमस डे हमारे वहाँ की सभ्यता नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है रामचरितमानस, हमारे धरोहर हैं श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस। हमारे वहाँ एक से ग्रंथ हुए हैं, ग्रंथोदय हुआ है। मैं तो कहता हूँ भारत नहीं है, भारत जीता जागता सरस्वती का ग्रंथ का मूर्त रूप है। जितने हमारे वहाँ उपनिषद, ग्रंथ, शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, मीमांसा, साहित्य हमारे वहाँ जितने मिलते हैं, उतना किसी राष्ट्र में कहीं भी आपको उस सत साहित्य का दर्शन कहीं नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पुनः आग्रह है कि समस्त संसार के भय से श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में तो यहाँ तक लिखा है कि विष्णु पद्मवापनोति, भगवान का पद आपको प्राप्त हो जाएगा यदि आप एक बार भी श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ले लिए। विचार करिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए इंद्रादिक ब्रह्मादिक भी तरसते हैं। करोड़ों जन्म तपस्या करने के बाद भी भगवान का पद और भगवान का वह संबंध, भगवान से संबंध नहीं हो सकता है। लेकिन मात्र श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय से, श्रीमद् भगवद गीता के पठन पाठन से हम भगवान के लोक को प्राप्त हो सकते हैं, भगवान के गोद में बैठ सकते हैं। अर्जुन का क्या हुआ? अर्जुन ने 18 अध्यायों में वर्णित 700 श्लोक जब गीता को सुना तो क्या कहता है? अर्जुन पहले कहते हैं मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन जब श्रीमद् भगवद गीता का चरणामृत पान करते हैं, गीतामृत का ज्ञानामृत पान करते हैं, तब क्या कहते हैं? पहले किसको मारूं? वहीं अर्जुन जब व्यामोहित हुए तो बोले मैं किसी को नहीं मारूंगा। आचार्यान मातुलान, ये सब मेरे आचार्य हैं, मेरे मामा हैं, इसमें कोई मेरा पुत्र है, मेरा कोई सगा है, क्या मैं उनका वध करूं? भूमि के लिए, राज्य के लिए, भोग विलास के लिए मैं अपनों का वध कर दूं? लेकिन जैसे ही भगवान ने उनका व्यामोह दूर किया, उनको अपने ज्ञानामृत का दिव्य दर्शन कराया, तो वहीं अर्जुन कहते हैं पितासि लोकस्य चराचरस्य, आपके समान इस संपूर्ण लोक में कोई नहीं है, आपके समान इस पूरे भूमंडल में, त्रिलोक में नहीं है। और यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। और गीता के अंत में संपूर्ण महाभारत में किसकी जय जयकार होती है, कौन विजय प्राप्त करता है, आप खुद से सोच सकते हैं। केवल नारायण के बल पर, केवल श्री कृष्ण के गीता के बल पर अर्जुन उस महाविशाल कैरव सैन्य को, उस दुस्तेज सैन्य को पार कर जाते हैं
और गदगद कंठ से भगवान को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की जय जयकार करते हैं। इसलिए आप सब से भी बारंबार यह आग्रह है, प्रार्थना है, आदेश है कि आप सब अवश्य में कल के पावन जयंती पर, गीता जयंती पर, कल का दिन गीता डे होना चाहिए, क्रिसमस डे नहीं होना चाहिए। हम सब गीता भागवत मानस के चरण छत्र छाया में बैठकर अपने को पोषित करें, सुसंस्कृत करें, सुसंपन्नता पूर्वक भगवद गीता का आश्रय लेकर के जीवन को धन्यात धन्य बनावें। इस आशा अभिलाषा के साथ आप सब के लिए मंगल कामना करते हुए पुनः श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अंश में ज़रूर कल भी पाठ होगा, आप सब लाइव उसको देख भी सकते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता की आरती हम सब कल लोग करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का प्रणयन पारायण कल होगा। आप सब भी अपने अपने घरों में बैठकर एक शुद्ध सात्विक विचारधारा के साथ अंतर हृदय से आप सब श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों को अपने जीवन में उतारें। मंगलमस्तु।